अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फायजा कुरैशी और आपके सामने हाजिर हूँ वॉइस ऑफ सिंध की एक और एपिसोड, एक और सक्सेस स्टोरी के साथ। जब हम बात करते हैं खवातीन की और उन खवातीन की जो हर मैदान में अपना एक नाम पैदा कर लेती हैं, अपना ही ना सिर्फ बल्कि अपनी फैमिली का भी नाम रोशन करती हैं, अपने मुल्क का भी नाम रोशन करती हैं, तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है, एक अलग ही इंस्पिरेशन होती है। मेरे साथ जो आज पर्सनालिटी मौजूद हैं, होस्टिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, ड्रेस डिजाइनर भी है, बहुत सारे काम किए हैं और बाकी उनसे खुद पूछते हैं कि वो किस तरह से इतने सारे काम एक साथ कर रही हैं। सनम आगा हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हम दोनों एक साथ बात कर रहे हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। इट्स ग्रेट कि हम आज यहाँ वॉइस ऑफ सिंध पे आए हैं। काफी टाइम से मैं इंटेंट कर रही थी कि इंटेंशन था कि मैं आऊंगी, बट फाइनली अब हो गया आज। नहीं, बिल्कुल। देखें, वही बात जो मैंने इंट्रोडक्शन में की कि जब खवातीन काम करती है ना, तो उसका एक एटलीस्ट हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में वो डिजर्व करती हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। डेफिनेटली। और आपने बहुत काम किया, मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा, टीवी पे आपने काम किया, आपने इंडस पे काम किया, आपने हम टीवी पे काम किया, उसके अलावा एक फिलॉसफी भी आपकी है, उसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो थोड़ा सा बिगनिंग से शुरू करते हैं, बताइए हमें। ठीक है। बिगनिंग से ये था कि मैं मेजॉरिटी एजुकेशन मेरी लंदन में हुई थी और वहां से फाइन आर्ट्स भी किया और फिर फैशन डिजाइनिंग, लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में। यहाँ वापस आके मैं इमीडिएटली इंडस म्यूजिक और एज अ होस्ट फॉर म्यूजिक होस्ट वीजे, उसमें लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आ गई थी। बहुत सारे जो अभी सक्सेसफुल एक्टर्स भी हैं, होस्ट भी है, माहिरा है, आयशा है, अनुषा है, वो सब हम एक साथ हमने शुरू किया था। फिर वहां से मैं आग टीवी में चली गई। उसके बीच में पहला ड्रामा मुझे अप्रोच किया था वजाहत रऊफ ने, और उनका भी फर्स्ट एज ए प्रोड्यूसर था, वो था 6 डिग्रीज। तो हमने वो हम टीवी के लिए किया था। उसमें सरवत थी, रबिया थी, अली गाजमी था, फैसल शाह था, बहुत सारे लोग थे जो अब कोई फेमस हो गए, कोई मतलब आगे भी चले गए। एंड नजफ बिलग्रामी ने उसको शूट किया था। वो एक सिटकॉम था जिसकी वजह से फिर मैं एक्टिंग में मुझे एक वो टाइप ऑफ हॉबी, शौक शुरू हो गया था। उससे पहले मैंने थिएटर कर चुकी थी। तो वो करते करते होस्टिंग, एक्टिंग, इवेंचुअली मैंने सोचा कि भाई मैं लंदन वापस नहीं जा रही हूँ, तो आई हैव टू लॉन्च माय बिजनेस। अब बिजनेस ये है फैशन डिजाइनिंग, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर दोनों, पैटर्न कट एंड डिजाइन। तो हम वेस्टर्न भी करते हैं। तो मैंने 2009 में एक सोलो शो किया था जिसका नाम था कट फिट फिनिश। वो हमारी फिलॉसफी है, जो अगर आपका कट अच्छा है, फिट परफेक्ट है, फिनिश एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो आप एक व्हाइट शर्ट भी बना ले, वो तीनों फिलॉसफीज पॉइंट्स उसमें आ जाते हैं, देन दैट इज फैशन फॉर अस। हाँ, ये तो बिल्कुल। अब आप कोई भी आप कपड़ा जब स्टिच करते हैं तो उसमें सबसे पहले कटिंग आती है। अगर वो आपकी अच्छी है तो फिर, और वो अगर आपकी ट्रेनिंग है तो आप फिर उस मजीद आप अपने लोगों को या जो वर्कर्स हैं उनको, जो यहाँ के मास्टर्स हैं वो है मास्टर्स अपने काम में, मगर हमारी थोड़ी सी डिफरेंट ट्रेनिंग होती है। सो वो कॉम्बिनेशन करके वेस्टर्न में ज्यादा मैंने फोकस किया था इनिशियली। ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो ईस्टर्न वेयर इज द नॉर्म, तो वो कॉम्बिनेशन हमारा एक फ्यूजन लाइन भी है, 2 ब्रांड्स है। एक सनम आगा है जो बिस्पोक और कट्योर वेयर है, जैसे गाउन्स है, लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए मैंने बहुत किए हैं, रेड कार्पेट, तूफा सिद्दीकी ने बेस्ट ड्रेस्ड सेलिब्रिटी विन किया था मेरे गाउन पे, और वो था उस वक्त पे जब मैंने ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं किया था। तो किसी को पता नहीं था, तो वो जैसे सरप्राइज हो गया, सबने मुझे देखा था। उस वक्त मैं एक्टिंग भी कर रही थी काफी, तो लोग कंफ्यूज हो गए थे। सो शो वाज वन ऑफ माय प्राउडेस्ट मोमेंट्स आई थिंक टू डेट, बिकॉज वो एक होता है ना जो स्पॉन्सर्स, मैंने कोई स्पॉन्सर नहीं लिया, आई रिफ्यूज्ड एवरीवन, कि मैंने खुद किया। सो उसमें 28 सेलिब्रिटीज and models, actors, hosts, music people, काफी लोग थे, and वो एक बहुत सक्सेसफुल शो था बिकॉज उसमें सिर्फ वेस्टर्न वेयर था, और उसमें ज्यादातर वो था कि एक कट फिट फिनिश की फिलॉसफी से चल रही। सही। अच्छा सनम, ये बताएं, आपने लंदन से आपने कहा कि आपने पढ़ा, आप वहां रही। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप जब हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे जो हैं जब बाहर पढ़ते हैं और उसके बाद फिर वहां से छोड़ के वो अपने मुल्क वापस आते हैं, तो ये मतलब एक बड़ा, आप इसको सेक्रीफाइस कह लें, करेज कह लें, तो कैसा लगा आपको? ये था बेसिकली, मैं वहाँ काम कर रही थी एक डिजाइनर के साथ इनिशियली, जब मैंने कॉलेज छोड़ा। आफ्टरवर्ड्स 2-3 जॉब्स मैंने शुरू किए थे, फिर मुझे आना पड़ा फॉर पर्सनल रीजंस फॉर अ व्हाइल।
तो मैंने ये सोच के आई थी कि मैं 6-7 महीने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 साल मैं यहाँ आ जाऊंगी, फिर मैं वापस लंदन चली जाऊंगी। तो इंटेंशन ये नहीं था कि मैं रुक जाऊंगी। तो अपॉर्चुनिटीज केम टू मी, जहाँ इनिशियली मैं फैशन एंड आर्ट डायरेक्शन जियो आर्क टीवी में बिहाइंड द सीन्स कर रही थी। वहां से जब इंडस म्यूजिक में रैंडमली उन्होंने बोला आप कभी कैमरा के सामने आए, ऐसे नहीं, जैसे इधर आए, खजान फर्स्ट साहब थे, वो लिटरली जैसे कैमरा है, स्क्रिप्ट दिया, बोले बात करें, ऐसे क्या बात करूं, जस्ट रीड द स्क्रिप्ट, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। आगे से कहते हैं अच्छा यार इसको शो दे दो, पहला स्टाइल शो पाकिस्तान में स्टाइल अपडेट के नाम से मेरा था। अच्छा। एंड देन मुझे वो रियलाइजेशन हुआ कि भाई 1 साल गुजर गया, 2 साल हो गए, 3 साल जब हो गए थे, ऑप्शन था कि मैं जा सकती थी, बट देन एक वो काइंड ऑफ एक आई लव पाकिस्तान, आई मीन पाकिस्तान इज माई होम। लंदन में डेफिनेटली एजुकेशन वो दैट्स माई सेकंड होम, बट इट वाज नॉट लाइक आई वाज फोर्स्ड टू स्टे, आई वांटेड टू। अब ये नहीं कि मुझे ये चीजें वहां नहीं मिल सकती थी, शायद मुझे नहीं पता, बिकॉज ऑब्वियसली फैशन में तो जा रही थी, एज अ ब्रांड ओपन करने वाली थी। बट देन मैं इतना एक्टिंग यहाँ इतना मीडिया में घुस गई थी, दैट फ्रॉम कमर्शियल्स टू म्यूजिक वीडियोज टू स्टाइलिंग, देन आई डिसाइडेड कि भाई अब बिजनेस भी इवेंचुअली करना है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू। सो फाइनली फिर आई सेड ठीक है, दैट्स इट, आई एम गोइंग टू लॉन्च माय बिजनेस हियर। एंड आई बिकॉज मैं इंडस्ट्री में ऑलरेडी थी, बिकॉज मैं लोगों को पहले से भी जानती थी विदाउट लिविंग है, ये नहीं कि मैं इंडस्ट्री की वजह से मैं इनको ज्यादा लोगों को मैं जानती थी, ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ पीपल मैं मिली भी थी इंडस्ट्री के थ्रू, उसकी वजह से वो जो जब मैं लॉन्च मैंने किया था आई वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। सो वो एक एडिशनल लाइक इट्स अ बोनस, बिकॉज आप ऑलरेडी एक नाम है, एक्टर हैं, लोग मुझे पहचानते थे, एंड आप फिर एक वो कमांडरी भी होती है एंड पीपल हेल्प यू इन द इंडस्ट्री, बट आई नेवर टुक एनीवन's हेल्प। वो एक होता है ना कि आप सबसे यूज करें, आप भी हेल्प करें, मैंने हमेशा में था वो तो एक्सीडेंटली आप मीडिया में आ गई, एक्सीडेंटली मतलब कि लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मैंने फिर चूज किया कि चलो मैं ट्राई करती हूँ, क्यों नहीं। बट ओरिजिनल चॉइस ये था कि मैं अपना फैशन हाउस खोलूंगी। क्या एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आई? ओह माय गॉड, क्या लगा? पहले मतलब एक खाली कमरा था, कैमरा था, एंड मैं तो मेरी जान निकल गई। आई वाज लाइक इसके पीछे कौन देख रहा है? मैं सोचा ओ माय गॉड, मिलियंस ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल देख रहे हैं, एंड इट्स नॉट समथिंग कि आई मीन ठीक है आपको नहीं पता उनके रिएक्शंस, बट बाद में जब आप करते जाते हैं तो आपको फिर फीडबैक आता है ना, ये आप, एंड ऑब्वियसली नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। सो बट वो एक दफा हो चुका था, फिर मैं लाइव शोज जो मेरे थे दैट वाज द मोस्ट फन, उसमें तो आप कट भी नहीं कर सकते, तो कान में अगर आप कुछ कह रहे हैं ना, और जो इंटरेक्शन होती है लाइव शोज में, एंड आई एक्चुअली लव एक्टिंग, इट्स लाइक अ पैशन जो कहते हैं ना। अब मैं ज्यादा एक्टिंग करती नहीं हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली बिजनेस मैं यूरोप में मैंने खोला था एक ब्रांच, सो मैं बिटवीन वियना, श्रीलंका एंड कराची 4 साल से आगे पीछे ट्रैवल कर रही हूँ। सो यहाँ मेरा जो एक्टिंग मैंने 4 साल पहले, फिर उसको अब तो 6 साल पहले की बात है, उसको थोड़ा सा रोक दिया। मजा किसमें आता है? एक्टिंग में आता है, अपने काम में आता है, एक्टिंग में नहीं। देखिए बिजनेस फॉर मी इज क्रिएटिव, it's painting and it's technical and it's making and I love creating, I love teaching people also। तो मेरे जो वर्कर्स होते हैं जो 12 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो अभी तक मेरे साथ हैं, तो it's also like it's creating a concept जो किसी और को नहीं पता है, और जो मैं करती हूँ सब लोग नहीं करते हैं, लोग कहते जैकेट, सूट्स, ये मेंस वेयर, एंड मैं इनिशियली was the first woman to do men's cutting for suits in Pakistan। So that's also different concept because not a lot of करते हैं जो मेल्स आते हैं, वो प्राउड फील करते हैं हमने सनम से कपड़े। हाँ, मतलब मेरे माशाल्लाह से अमीन गुलजी से लेके सैवल रो एक ब्रांड है इंग्लैंड में जो बहुत एक्सक्लूसिव ब्रांड है, जो मेरी जैसे 2 अंकल्स हैं और जो ओल्डर जेंटलमैन है, वो वहां से जो सूट्स बनाते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो इट्स अ गुड फीलिंग कि आप टेक्निकली आप पीपल ट्रस्ट यू। अभी आप जैसे वेस्टर्न ज्यादा कर रही हैं, तो ईस्टर्न की तरफ सोचा? मैं ईस्टर्न बिल्कुल कर रही हूँ। मैं शादी के जोड़े भी बनाती हूँ, शेरवानीज भी करती हूँ, वेस्ट कोट्स भी करती हूँ, लहंगे, एवरीथिंग, साड़ीज, मगर हम बहुत टेलर कस्टम मेड करते हैं। जो आप अगर आपकी शादी है तो ये नहीं है कि आपका जोड़ा किसी और पे कभी नजर आएगा, ये नहीं है, हमारे पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है जहां हम सिर्फ ब्राइडल्स करते हैं। तो आप आएंगी स्पेसिफिक टू योर चॉइस, to your custom made. This is for our bridals, we do this because हमारा bridal concept is a bit different.
और मैं शेरवानीज बहुत करती हूँ. I mean, I do both. So वो कभी पैकेज के तौर पे आ जाते हैं दोनों मियाँ बीवी. ईस्टर्न वी डू अ लॉट. हमारा फ्यूजन बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज फ्यूजन हम वेस्ट में भी बेचते हैं और यहाँ भी बेचते हैं. अच्छा सनम, ये बताइए, जब आपने इंडस ज्वाइन किया, जैसे आपने कहा कि 2004 आई थिंक आपने बात की, माहौल बड़ा डिफरेंट था. अगर हम अब जहाँ पे खड़े हुए हैं, हम मीडिया को जहाँ देखते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को जहाँ देखते हैं, हम अपनी बॉन्डिंग्स को जहाँ देखते हैं, वो 2004 में टोटली वाज डिफरेंट. आई थिंक तो किस तरह आपने उसको एक्सेप्ट किया और क्या चीजें रही बीइंग अ वुमन? ओके, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि यहाँ की इंडस्ट्री किस तरह चलती है. यू नो, ऑब्वियसली आई नेवर बीन इन इट. और फैशन इज अ डिफरेंट वर्ल्ड. मी टीवी एंड एक्टिंग फॉर मी जो एक्सपीरियंस था, देखिए मैं तो लिटरली जंप इन मैंने किया, मगर चंद लोग थे जो मैं जानती थी उसी इंडस म्यूजिक में. मैं जैसे अनुशे, फैजान, ये सब लोग जब हम एक साथ थे, सनम, सईद, हम सब एक दोस्त थे. तो ये था कि हम आपस में वैसे ही मिलते थे, तो हम एक वो फेमिलियरिटी थी. लेकिन जो हायर अथॉरिटीज या उस वक्त भी जो लोग कहते हैं आजकल के बिहाइंड द सीन्स हरासमेंट होती है, एक्सपेक्टेशंस जो आप सोचते हैं तो इतना इजी नहीं होती है, वो उस वक्त ही यही था. सो हाँ, मैंने एक्सपीरियंस किया था काफी चीजें, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है, मगर मैंने उनको भी बहुत कुछ सिखाया है. बिकॉज अगर आप एज अ वुमन, द इंडस्ट्री वाज़न्ट लुक्ड अपॉन कि बहुत अच्छी थी. यू नो, लोग कहते थे आप क्यों इंडस्ट्री में आ रही हैं, वो एक नेगेटिव. अब तो इट्स बेटर नाउ, बट बिकॉज हम जो लोग थे उस वक्त से जो अभी तक कर रहे हैं, हमने बहुत स्टैंडर्ड्स सेट किए थे, बाउंड्रीज बनाए थे, और वोकल थे. कोई लोग थे जो उस जमाने में वोकल नहीं थे. मैं थी जो बिल्कुल वोकल थी शुरू से, और सबको पता था. तो मेरे साथ तो वैसे ही वो कोई इस तरह करता नहीं था या बोलता नहीं था, पर होता था. अच्छा सनम, देखें आप तो फॉर्चुनेटली जिस माहौल में रही, दोस्त बने, होस्टिंग के हवाले से या म्यूजिक के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, ना एक अच्छे बैकग्राउंड से आई, तालीम याफ्ता थी. क्या कहेंगी उन खवातीन के लिए जो एक नीडी फैमिली से इंडस्ट्री में आती हैं, और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि नीडी फैमिली से उन्हें जरूरत होती है, क्या फर्क लगता है उनको पैर जमाने में और आपको पैर जमाने में? कितना मतलब टाइम है, कितना डिफरेंस है, क्या चीजें हैं? आई डोंट थिंक ये नीड तो सबको होती है. अगर मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी प्रिविलेज को यूज किया. आप जहां से भी आए, मैं नीडी हूँ फॉर माई ओन पर्पसेस. लेकिन हाँ, मेरे अंदर जो पर्सनैलिटी है, कोई लोग होते हैं जिनमें नहीं है बोलना, वो नहीं बोल सकते इजीली कुछ वापस. कोई लोग होते हैं जो सीख लेते हैं, मगर जो डिफरेंसेस ये है कि काफी लोग उस वक्त जो इतने नीडी भी नहीं थे, वो आज जाके बोल रहे हैं. तो द पीपल हु कम इन टुडे, जो लड़कियां आती हैं, देखें, इफ यू हैव कनेक्शन या कनेक्ट विद समबडी हु कैन एडवाइस ले सकती हैं. जैसे मैं हूं, आप हैं, मैं तो कहती हूँ द डोर्स आर ओपन. आप मुझसे कहीं मिले, आप पूछें, आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे ईमेल करें, फोन करें. मैं ये कर चुकी हूँ. काफी लोगों को मैंने, वो जैसे अडॉप्ट हो जाता है ना, तो आप उनको एडवाइस. कोई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अगर मैं ये नहीं करूं तो ये नहीं होगा, मेरे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे. अब ये इतना नहीं हो सकता, क्योंकि सोशल मीडिया एंड पीपल, जो द मूवमेंट राइट्स जो चल रहे हैं, जो वुमेन्स राइट चल रहे हैं, जो स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, इवन फॉर मेन, बिकॉज आदमियों के साथ भी काफी कुछ होता है. हम सोचते हैं कि सिर्फ औरतों के साथ होता है. ये बात सही नहीं है. मैंने बहुत कुछ देखा है जो गलत होता है आदमियों के साथ. यंग मॉडल्स या एक्टर्स, वो भी नीडी होते हैं. जो मैंने एटलीस्ट गर्ल्स को देखा है, एक है कॉन्फिडेंस, मोर देन वी लर्नड इट. ये उन्होंने देख लिया कि अब ये एक जैसे मुल्क है या इंडस्ट्री, विमेन है, और जो अब ड्रामे आ रहे हैं ऑन द इंटरनेट ऑल्सो एंड ऑन स्क्रीन, हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से वो ओवर टाइम है बिकम वो थोड़ा सा स्टेल एंड टिपिकल, वो जो होता है ना. और सब लोग कहते हैं आप ये किस तरह स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कि वही स्टोरी, हमारी स्टोरीज डिफरेंट थे उस वक्त. बिल्कुल. सो ये जो हम दिखाते हैं ना मुल्क को और मैसेज को, कि ये हमारी सोसाइटी, ये घरों में यही होता है, ये सच नहीं है. लड़कियां वही एक्टिंग कर रही है ना, वो सीख रहे हैं फ्रॉम व्हाट यू आर टीचिंग देम.
बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। सो इफ यू नॉट गोना टीच देम, वो सही वाली बात नहीं सिखाएंगे तो उनको क्या पता चलेगा। जो सिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वो। सोशल मीडिया उस वक्त जब आप आई इंडस्ट्री में, उस वक्त इतनी अहमियत नहीं थी, बिल्कुल नहीं कुछ था, भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब कैसा लगता है आपको कि बहुत जरूरी हो गया है आपको फेमस होने के लिए, लाइमलाइट? आई थिंक सो। आई थिंक जो हमने फेम या सक्सेस से अचीव किया था, वो हमने बहुत डिफरेंट काम के थ्रू एंड एक्टिंग के थ्रू एंड मॉडलिंग के थ्रू या व्हाटएवर जो भी हम कर रहे थे, हमने बहुत वी हैड टू एडवर्टाइज आवरसेल्व्स थ्रू मैगजीन शूट्स या टीवी शूट्स या टीवी सीरीज जो भी था, बट हमारी पर्सनालिटीज बहुत स्ट्रांग थी। सो उसकी वजह से हमें इतना सोशल मीडिया का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे पास। बिल्कुल। तो वी कांट कंपेयर कि अगर सोशल मीडिया हमारे पास उस वक्त होता तो हम ये होते अभी तक। हमारी लॉन्जेविटी और सक्सेस 20 साल बाद या 15 साल बाद इसलिए क्योंकि हमने खुद हर स्टेप किया था, हमारे लिए किया नहीं गया था। हम मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स खरीद नहीं रहे, हमने बनाए। तो अगर आप 15 साल बाद, आप जैसे मैं कहती हूँ आई एम वेरी लकी कि 15 साल या 20 साल बाद मेरे उतने ही ज्यादा फैंस हैं, और मेरे क्लाइंट्स जो मेरे साथ पहले दिन से हैं वो आज तक मेरे पास आते हैं। सो मैं कुछ सही तो कर रही होंगी ना। सनम, माशाल्लाह इतना काम तो आप कर चुकी हैं, हर फील्ड में कर चुकी हैं। फैशन के हवाले से क्या अपकमिंग प्लान्स क्या हैं? मैं फैशन देखें, शोज जैसे मैंने बोला था, सोलो शो लॉन्च किया, उसके बाद बहुत सारे फैशन वीक्स किए पाकिस्तान में। इंडिया दिल्ली में भी हमने एक शान पाकिस्तान का किया था, और उसके अलावा मैं बर्लिन में मेरा एक शो भी हुआ था, एग्जीबिशन, वो एक जो यूरोप वाला ब्रांड है उसके लिए था। अच्छा। सो इंटरनेशनली जो स्टॉकिंग करती हूँ या क्लाइंट्स है, वो बहुत मेरा स्कोप बढ़ गया है। मेन चीज ये है टू एक्सपैंड द ब्रांड। कोविड में अभी आपको कुछ लगा के ओ माय लॉर्ड, कोविड, यस ऑफ कोर्स, 6 महीने तो इट वाज कोई काम नहीं। मतलब लिटरली मैं खुद बंद थी 3 months, सबको सैलरीज दे रही थी 6 महीनों के लिए आउट ऑफ माई ओन पॉकेट, बिकॉज वो क्या करते बेचारे। और फिर ऑब्वियसली बहुत अफेक्ट, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल गॉट अफेक्टेड, बहुत सारे शॉप्स बंद हो गए। मेरी शॉप यहाँ है नहीं, तो हमारा एक इन हाउस गैलरी है जो एक शॉप है, मगर वो इट्स मोर न्यू, 2-3 मतलब 4 साल हो गए, सॉरी 6 साल हो गए, मगर वो अपॉइंटमेंट बेस्ड है ना, तो इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। मैं हर डॉलमन में नहीं हूँ, इट्स नॉट लाइक मैं हर जगह पे हूँ, और हमारा ज्यादातर मेड टू ऑर्डर होता है। बट अब हम उसको एक्सपैंड करके ज्यादा कमर्शियल में जा रहे हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन सर्वाइव। अभी भी अब नया कोविड स्ट्रेन आ रहा है। बिल्कुल, भी मैं आपसे यही बात करने वाली थी कि अब एक नई वेव है, तो क्या कहती हैं कि जो भी बिजनेसमैन मैन और वुमेन्स की अगर हम बात करें तो क्या प्री प्लान है, कुछ चीजें हैं जो पहले से कर ली हैं कि अब हम इसको मैनेज कर सकते हैं? प्री प्लान मेरा ये है, बिकॉज हमारे एक्सिबिशंस बहुत हम करते हैं, हम यही प्री प्लान अभी ये हो रहा है कि जो अगर अब्रॉड हम जा भी नहीं सकते हैं तो वो पार्सल जा सकता है या शिपमेंट जाएगी, मगर वहां अगर बुरा है यहाँ से तो कलेक्शंस हम बना रहे हैं प्री सोच के कि स्प्रिंग समर, वी ऑलरेडी डिजाइनिंग अभी से मेरी शुरू हो रही है। अच्छा सनम, आपने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप भी किया 2017 में, कुछ उसके हवाले से भी बताइए। ये था एक अपॉर्चुनिटी जहाँ आउट ऑफ 10,000 सिविलियंस आई वाज वन ऑफ 8, मतलब 8 सिविलियंस थे पूरे उस क्लास में, उसमें सेनेटर्स, एमपीज, एमएनएज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये एक पूरी ग्रुप थी ऑफ 68 पीपल। इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। 6 हफ्ते का कोर्स था और मैंने बहुत कुछ सीखा उसमें। सब ने सोचा फैशन डिजाइनर वहां जाके क्या करेंगे। अच्छा सनम, कोई मैसेज देना चाहेंगी जो हमारी, खासतौर से मैं फीमेल्स की बात करूंगी, नई लड़कियों की, बच्चियों की बात करूंगी जो फैशन इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, मीडिया में आना चाहती हैं? आई वुड से कि आप पहली बात है कि आप डरे नहीं, जो आपने करना आप बताएं फैमिली को। इफ यू थिंक कि आप एक फैमिली से आते हैं जहां आप नहीं कर सकते, ये ना करें कि करें और फिर बाद में मुश्किल हो जाए। आपके पास अब बहुत सपोर्ट है, आपके पास बहुत लोग हैं स्टैंड करने के लिए। शौक है डेफिनेटली करें, हॉबी के तौर पे, बिजनेस के तौर पे या एज अ अर्निंग। देयर इज नो रीजन कि आपको कोई डर होना चाहिए, देयर इज नो रीजन। हाँ, चीजें होती हैं, हर मुल्क में होती हैं, और मैं अगर डिफरेंस बना सकती हूँ, अगर आपने भी डिफरेंस बनाना है तो मैं आई वुड रादर डू इट हियर, बिकॉज
जो अपॉर्चुनिटीज मुझसे आप ले सकती हैं या सीख सकती हैं, वो शायद कोई अब्रॉड में नहीं दे सकती, या कोई मुझसे वहां पूछेगा भी नहीं। तो ये जो यंग लड़कियां हैं या एजुकेटेड भी हैं, नॉन एजुकेटेड, आप ये ट्रेड सीखें और आप दिल से करें, और आपको डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज देयर पीपल लाइक मी एंड यू जो आपके लिए हैं यहाँ। यू नो, एवरीवन हैज अ वॉइस एंड एवरीवन शुड नो कि आपके पास एक वॉइस है जहां आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं और आपके पास लोग आएंगे। सही। एक बंदा हाँ बोलेगा, दूसरा बंदा हाँ नहीं बोलेगा, एक करेगा एक नहीं करेगा, बट डोंट बी अफ्रेड टू आस्क। फेयर खत्म होनी चाहिए, बिकॉज फेयर की वजह से लोगों के साथ बुरा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू so मच much सनम फॉर बीइंग विद अस। और जी, अगली एपिसोड तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।